मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज है मकर संक्रांति। इस बार 14 को नहीं 15 को हुई है, तो 15 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सुबह सुबह उठ के ये जो खिचड़ी और दान का सामान है इसको टच करना होता है और नहाने के बाद ही खाना पीना खाना होता है। तो खिचड़ी अभी नहीं बना रही हूँ, मैंने जो सामान है दान का वो टच कर लिया है, पूजा कर लिया है, नहा लिया है। और अभी इनके लिए टिफ़िन बन रहा है क्योंकि ऑफिस तो है ही। तो वेजिटेबल राइस के लिए मैं सारी तैयारी करके गई थी। जैसा कि हमारा गीजर ख़राब है तो हमें पतीलों में पानी गर्म करना पड़ता है, तो जब तक पानी गर्म हो रहा था तब तक मैंने ये सारी तैयारी कर दी। गोभी, सोया, मटर, बीन्स, गाजर सब मैंने करके रखा हुआ है। राइस भी भिगो दिए थे, तो राइस को बस वॉश करना है, मैंने भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैं बनाऊँगी तहरी या वेजिटेबल राइस, कुछ भी आप बोलो। वो मुझे अभी बनाना है फटाफट क्योंकि आधे घंटे में ही निकलने वाले हैं, तो जल्दी से करते हैं। तो खिचड़ी तो जब बनती है तब बनती है, खिचड़ी तभी बनती है जब सब गरम गरम खाने के लिए तैयार हों। लेकिन सुबह सुबह हमारे यहाँ जो खाया जाता है वो है दही चूड़ा। मतलब शुरुआत खाने की इसी से की जाती है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना चखा जाए। दही चूड़ा, साथ में तिलकुट यानी तिल से बनी हुई कोई चीज़, और सब्ज़ी वगैरह आप ले सकते हो। सब्ज़ी तो मैंने बनाई नहीं है, मैंने खूब सारी सब्जियां डाल के तहरी बनाई है। तो बस अभी दही चूड़ा हो गया 9:15। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। पहले उन्होंने बोला 8:30 बजे जाएंगे, बट करते करते टाइम लग गया। मतलब वो तो तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ में जो कलीग जाते हैं ना वो तैयार नहीं थे। आज वैसे भी त्यौहार का दिन है ना, थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो बोला था ना आपसे, वेजिटेबल राइस, ये मैंने बना दिए थे, पैक कर दिए उनके लिए। सिद्धार्थ को मैं उठा रही हूँ, उठे जल्दी, 4-5 बार हम उसको उठा चुके हैं। उठता है, थोड़ी देर जगा रहता है, फिर सो जाता है। मतलब उसको अभी उठना नहीं है, नींद उसकी पूरी हुई नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके लिए पानी भी गर्म करके रखा था, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया गैस। मैंने कहा जब उठेगा ना उसी टाइम फिर गर्म करूँगी। तो अभी बैठ के मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे विशेज़ दिए हैं सिद्धार्थ को। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है पूछने की कि खाने में क्या है। मैं तब से तुम्हें उठा रही हूँ 8 बजे से, पता 10:30 हो चुका है। उठ के सो रहा है, उठ के सो रहा है, उठ के सो रहा है। और उसके बाद इतनी हिम्मत भी है कि पूछे खाने में क्या है। खाने में जो भी है वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप नहाएंगे नहीं। ठीक है फिर, जब तक कल खा लूंगा। बेटा मैं सच बोल रही हूँ, खाना आज बिना नहाए नहीं मिलता है। तो उठ के फ्रेश हो जाओ ताकि कुछ खा सको। ऐसे बच्चों की जब तक पिटाई नहीं होती ना जोरदार वाली, जब तक ये मानते नहीं है, इसकी लगता है करनी पड़ेगी जोरदार पिटाई। सर्दियों में ना जो सबसे बड़ा टॉर्चर होता है वो होता है कपड़े। मतलब इतनी लेयर हम पहनते हैं कि हर जगह कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। इसको बिछा के आयरन किया जाता है, जो फोल्ड करके वापस नहीं रखा जाता है, फिर ये मुझे ही रखना होता है। जो क्लिप अभी शेयर की ना अभी तक की, वो सब मॉर्निंग की थी। और अब ये जो चाय मैं पी रही हूँ बैठ के, ये शाम की चाय है। और पूरा दिन ही मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। जो सुबह शूट किया उसके बाद थोड़ा अपने कामों में लग गई, क्लीनिंग एंड ऑल इन सब में। और उसके बाद जब सारा काम ख़त्म हुआ तो मैं चली गई थी वंदना के घर। आगे बताती हूँ आपको क्यों गई थी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठी थी चाय पीने के लिए। तो ये जो फ्लावर पॉट है, जग है जिसके अंदर मैंने ऐसे फ्लावर्स करके रखे हैं, तो ये थोड़े से इधर उधर हो रहे थे, तो इनको लगे हाथ मैंने ठीक कर दिया। और थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स किया, पर्दे वगैरह मैंने हटाए हुए हैं, तो अच्छी रोशनी उधर से भी आ रही है।
और बस डाइनिंग टेबल को थोड़ा ठीक ठाक करूँगी, क्योंकि सिद्धार्थ तो हर जगह जहाँ वो बैठता है कुछ ना कुछ कर ही देता है। जैसे लैपटॉप में उसने गेम खेली थी तो लैपटॉप खुला छोड़ा हुआ है, उसने अपनी क्लास ली थी मेरा वाला डेस्क है उस पर बैठ के, तो उस पर भी उसकी कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं। तो शाम की जो छोटी छोटी क्लीनिंग होती है ना, डाइनिंग टेबल से, स्टडी टेबल से, या फिर सोफ़ा से, बेड से कुछ ना कुछ हटा के थोड़ा इवनिंग टाइम का हल्का फुल्का क्लीनिंग रहता ही है, वो कर दो तो फिर घर जो है ना एकदम रिफ़्रेश हो जाता है फिर से। टमाटर पता है मेरे को, अरे बकर जहाँ कुछ काम करने चलो ये आ जाता है तंग करने इतनी देर से। अरे ये सोप डिस्पेंसर है, बाथरूम में लगाना। नहीं चिपका मत देना, जहाँ चिपका तो वही चिपका रह जाएगा वो। मतलब ऐसे करके चिपकता है? सक्शन वाला है, तो मतलब बाथरूम के लिए लिया है। यहाँ चिपका दिया तो यहाँ चिपक जाएगा। फिर आप सोप लेके, फिर तुम्हारे 5 उंगलियां यहाँ चिपकी होंगी, फिर तुम वो लेके घूमते रहोगे। तो पता है कितना टाइम हो गया, 5 बज गए हैं। मैं सुबह आपसे मिली थी और उसके बाद क्या हुआ कि वंदा का फ़ोन कल ही आ गया था कि खिचड़ी कल मेरे यहाँ खाना दो। तो वैसे तो मैं इसके साथ जाने वाली थी, लेकिन इसकी फ्रेंच की ट्यूशन था और उसका होमवर्क भी था, तो मैं इसको छोड़ करके ना अराउंड 12 सवा बारह मैं 12:15 उसके घर चली गई थी। और वहाँ से वापस आने में मुझे 2:30 बज गया, क्योंकि हमने पहले खिचड़ी खाई, साथ में वो बनाई रही थी, तब बन गई थी, बस वो होता है ना प्रेशर रिलीज़ होने में टाइम लगता है। तो खिचड़ी बनाई उसने, फिर हमने, आज संक्रांत है तो खिचड़ी बनती है ना, तो खिचड़ी बनाई, फिर खाई, फिर धूप में बैठे रहे, बातें करते रहे, और 2:30 बजे फिर मैं वापस आई हूँ। उसके बाद फिर मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं 15-20 मिनट के लिए सो भी गई। और ये अपना गेम खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, फ्रेंड से बात कर रहा था, थोड़ी पढ़ाई भी कर रहा था। और अब जो है 5 बजे, अभी चाय पी के जस्ट मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश हुई हूँ, क्योंकि जब एक बार सो जाओ ना तो वो सुस्ती हटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर चाय बनाई, चाय पी, और अब मैं अपने कामों में लगने जा रही हूँ। पहला, एक तो खिचड़ी तो हमारे यहाँ भी बनेगी, क्योंकि खिचड़ी बनती ही है, तो वो बनेगी ही बनेगी, तो खिचड़ी बनेगी। उसके साथ में एक दही का तड़का दही मैं बनाऊँगी उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। और उसके बाद मैं सोची हूँ आज गाजर का हलवा बना लेते हैं, कुछ मीठा बना लेते हैं, क्योंकि पूरा सीज़न निकल गया है, मैंने गाजर का हलवा नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा चलो आज गाजर का हलवा भी बना लेते हैं। तो ये सारे काम करूँगी। साउंड इफेक्ट दे रहे हैं। साउंड इफेक्ट दे रहे हो तुम पीछे से? साउंड इफेक्ट है मेरे पास, तुम ना दो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। साउंड इफेक्ट। और ये भी सुनो, आधा जनवरी बीत गया, आधा जनवरी बीत गया, क्रिसमस ट्री हटाना है। अगले क्रिसमस के बाद हटाएंगे। अब हटा देते हैं। अगले क्रिसमस के बाद। जनवरी खत्म होने दो, गर्मी आने दो। गर्मी आने दो, गर्मियों में हटाओगे? वाह। मेरा लैपटॉप हटा के उसने अपना लैपटॉप यहाँ रखा था और क्लास वगैरह किया था, तो वो सारा मैंने जगह पे फिर से रखा, अपना लैपटॉप ठीक ठाक करके रखा, उसकी बुक्स, पेन वगैरह जो भी थे यहाँ पे वो सब हटाए, जो कि उसकी स्टडी टेबल में वापस रख दी है मैंने। रख देता है कभी कभी मैं भी रख देती हूँ बिना उससे बोले, और कभी कभी मैं उससे रखवाती हूँ कि चलो रखो, जैसा मेरा मूड कर रहा होता है। बाकी आज मैंने ही रख दिया। और यहाँ पे ना हस्बैंड ने ये वॉच रखी थी, ये पहले वहाँ पे हमारे जो ड्राइंग रूम में है वहाँ रखी हुई थी, तो सिद्धार्थ के बर्थडे वाले दिन उन्होंने यहाँ रख दी थी। लेकिन ना घड़ी रखने की भी ना दिशा होती है, तो उस दिशा में मैंने सुना है जो था नहीं रखना चाहिए। साउथ वॉल के ऊपर या ईस्ट साउथ के बीच में कहीं वॉल पर हो तो वहाँ रखना चाहिए। तो मैंने उसी हिसाब से, जैसा मैंने देखा था, मैंने अपने टेबल पे उसको रख लिया है। साथ ही मैं प्लान तो कर रही थी गाजर का हलवा बनाने का, लेकिन गाजर नहीं थी, ख़त्म थी सारी, तो वो मैंने ऑनलाइन फटाफट ऑर्डर करी, और 2-4 सामान जो कमती थे घर में वो भी मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर लिए हैं। थोड़ा धनिया पत्ता मंगाया है, थोड़े से करी लीव्स मंगाए हैं, और खोया, ये तो बहुत ज़रूरी है हलवे में।
गाजर ख़त्म हो गई थी तो मैंने गाजर मंगवाई है हलवे के लिए। मुझे डर लग रहा था कहीं छोटी छोटी गाजर ना आ जाए, लेकिन देखिए एकदम परफेक्ट। जो मोटी वाली गाजर होती है ना, वो मतलब कद्दूकस करने में ईजी पड़ता है, तो बिल्कुल वैसी ही गाजर आई है। और ढेर सारे बर्तन देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि सूखे तो नहीं हैं, लेकिन मैं इनको पोंछ पोंछ के जगह पे रख दूँगी, क्योंकि दिन दिन भर आजकल बर्तन नहीं सूखने आते हैं, पोंछ पोंछ के ही रखने पड़ते हैं। या तो आप डलिया में ही छोड़ दो या फिर पोंछ पोंछ के अरेंज करो। आप वो सोचोगे कि जैसे गर्मियों में ना 11-12 बजे अगर बर्तन किए तो 4 बजे तक वो एकदम ड्राई हो जाते हैं, लेकिन अभी तो एकदम गीले गीले थे। तो पोंछ के मैंने सारे बर्तन अरेंज कर दिए। यहाँ पे अच्छे से वाइप कर दिया जो भी पानी के दाग धब्बे थे। किचन क्लीन कर दिया है, मतलब क्लीन मतलब वही बर्तन अरेंज कर दिए हैं सारे। और उसके बाद ना ये एक चीज़ काफ़ी दिन से पेंडिंग थी एक्चुअली। यहाँ पे ना लाइनर्स लगे हुए थे ऊपर नीचे दोनों, इसमें लाइनर्स लगा के रखती हूँ, क्योंकि इसमें रहते हैं मेरे कास्ट आयरन और आयरन के बर्तन, जिसमें कभी जंग वगैरह लगा होना तो फिर वो लकड़ी पे लग जाता है। तो इन दोनों में लाइनर तो मैंने ज़रूर हमेशा से लगा के रखा है। ये दोनों लाइनर मैंने वॉश कर दिए थे जब हमारे घर में अभी पेस्ट कंट्रोल हुआ था, तो वॉश करके सुखा के ये तब से रखे हुए थे। अरेंज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि लाइनर लगाना मतलब सारी चीज़ें निकाल के फिर आप लगाओगे। तो मैंने सोचा चलो आज कर देते हैं इसका भी काम। तो सारा सामान हटाया, लाइनर लगाया नीचे, और उसके बाद फिर से सब कुछ मैंने रीअरेंज कर दिया। कुछ चीज़ें मैंने इधर से उधर शिफ्ट भी कर दी जो मैं करना चाह रही थी, और बस ये ड्रॉअर अच्छे से नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज हो गया। ये जो मेरा वायर वाला स्टैंड है ना, ये बहुत अच्छा है, मतलब हर किचन में ये होना ही चाहिए। मैं इसका लिंक या सिमिलर का लिंक ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप देखो इसमें मेरा कितना कुछ सामान आ जाता है। 2 नीचे नॉनस्टिक रखे हैं, 3 मैंने अपने तवे रखे हैं, एक पैन, एक छोटा वाला पैन, मतलब आई थिंक 9 या 10 टोटल चीज़ें हैं जो मैं इसके अंदर अरेंज करके रखती हूँ, और बहुत अच्छे से आ जाती हैं। तो आप इसको वर्टिकली भी रख सकते हो और लिटा के भी रख सकते हो, जैसे मर्ज़ी चाहो, जैसा कैबिनेट में स्पेस हो वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये 4 या 5 साल से मेरे पास है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी मजबूत है, तो चाहे खड़ा करके रखो चाहे लिटा के रखो, आपके भारी से भारी बर्तन को भी अच्छे से होल्ड कर लेता है। तो पर्टिकुलर इस वाले का भी मैं लिंक दे दूँगी, थोड़े सिमिलर का भी लिंक दे दूँगी या फिर टैग कर दूँगी, तो आप देख सकते हो और अपने किचन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको परचेज़ भी कर सकते हो। तो वो सेट हो गया, तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी मैं सोच रही थी थोड़ा साफ़ सूफ करके, एक ऊपर कैबिनेट था वो भी रखना था, मैंने वो भी लगे हाथ कर दिया। और यहाँ पे फिर थोड़ा ब्रेक लिया था मैंने, जिसमें ये सारी तैयारी हुई है। यहाँ पे गाजर रेडी हैं कद्दूकस होके। तो चलिए अब प्रोसेस शुरू करते हैं गाजर के हलवे का। और ये एकदम ऑथेंटिक वाला मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, कोई शॉर्टकट लिए बिना, ऐसा नहीं कि बिना दूध, बिना शक्कर, बिना मावा, कुछ नहीं ऐसा। जैसे ट्रेडिशनली बनता है गाजर का हलवा मैं बिल्कुल वैसे बनाने जा रही हूँ। नो उबालना, नो काटना, ग्रेट किया गया है इसको, टाइम पूरा लिया गया है। मतलब मुझे लगता है पूरा अगर ग्रेटिंग से लेके पूरा फाइनल प्रोडक्ट तक आप जाएं तो 2 से ढाई घंटे का होता है ये प्रोसेस, जिसमें आप गाजर का हलवा अगर 2 किलो बना रहे हो ना तो इतना टाइम आराम से लग जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने खूब सारा घी डाला था, लगभग 3 चम्मच मैंने घी लिया है, जिसके अंदर मैंने गाजर डाल दी हैं, और लगभग 10 से 12 मिनट तो मैं इसको घी में ही रोस्ट करने वाली हूँ। तो मीडियम हाई फ्लेम रखा था मैंने, और बीच बीच में मैं हाई भी कर रही थी। जब मैं अटेंड करने के लिए एकदम रेडी थी तो मैं हाई भी कर रही थी उसको, और इस तरीके से मैंने 10 से 12 मिनट उसको घी में भून भून के पकाया है। दूसरी तरफ मैंने इधर रख दिया है दूध। 1 लीटर आपको फुल क्रीम दूध चाहिए। मैंने जो गाजर ली हैं वो 1.5 kg हैं, 2 kg मंगाई थी, 4-5 गाजर मैंने उसमें से हटा दी थी, तो 1.5 kg गाजर है, जिसके लिए 1 किलो मैंने दूध लिया है। फुल फैट मिल्क लेना है आपको, और इसको मैं दूसरी तरफ उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो जब तक इधर गाजर भुन रही है तब तक दूध में उबाल भी आ जाएगा और वो धीरे धीरे गाढ़ा होना भी शुरू हो जाएगा। तो टाइम भी हमको कम लगेगा जब हम गाजर के साथ उसको मिक्स करके उबालेंगे।
और जैसा मैंने कहा खिचड़ी बनानी है तो दोनों को, दाल और चावल को मिक्स करके थोड़ा सा भिगो करके भी मैं रख दे रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा भीग जाए अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद उसको चढ़ा दूँगी। और ऐसे टाइम पे मैं बनाऊँगी कि हस्बैंड वापस आए तो गरम गरम खिचड़ी रहे, ऐसे ठंडी ना रहे, तो इसीलिए जस्ट भिगो के रख दिया है। और टाइम देख के ही मैं उनसे बात करके कि कितनी देर में आ रहे हैं उसी के हिसाब से खिचड़ी चढ़ाऊँगी, क्योंकि भाई खिचड़ी तो गर्म ही अच्छी लगती है। वैसे भी आजकल ठंड में ना बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है खिचड़ी। तो यहाँ पर आप गाजर देख सकते हो, इसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है और लगभग 12-13 मिनट लगे थे मुझे इस स्टेज तक इसको लाने में। मैंने हाई और मीडियम हाई के बीच में ही रखा है, और दूध भी हमारा उबल गया था, इसको धीमा कर दिया था मैंने धीमे धीमे ये पक रहा था साइड में। अच्छा, ये दूध भी ना आपको एक ही बार में नहीं डाल देना है, दूध भी धीरे धीरे करके डालना है। तो 1 किलो दूध को मैंने 3 पोर्शंस में करके डाला है। ये पहला बैच था जो मैंने दूध का इसमें डाल दिया है, और जब ये फिर से सूखे सूखे हो जाएंगे ना गाजर, तब मैं दूसरा डालूँगी, फिर उसको भी मैं भूनते भूनते सुखाऊंगी। इसको ढकना नहीं है, बिना ढके ही आपको भूनते भूनते लगातार उस पर काम करते हुए आपको पकाना है। तो दूसरी बार जब डालूँगी ना मैं, तो फिर से मैं उसको भून करके सारा दूध सुखा दूँगी, और उसके बाद फिर तीसरी बार यानी लास्ट टाइम हम फिर डालेंगे। तो उसको भी देख रही हूँ। साथ में मैंने इधर चढ़ा दी है खिचड़ी, जिसमें नमक, आधा चुटकी के तकरीबन हल्दी, क्योंकि ये वाइट ही बनती है खिचड़ी, और 1 चम्मच घी डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया बॉईल करने में। इसके साथ मैं ना एक तड़का दही बनाने वाली हूँ। तड़का दे के अच्छा सा गरम करके दही बनाऊँगी, ताकि वो रात में नुकसान ना करे। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने 2 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इनको एकदम महीन, जितना महीन आप चॉप कर सकते हो आप चॉप कर लेना, अदरवाइज़ चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 ही मुझे करना था, तो फिर चॉपर वगैरह क्या ही निकालती, तो हाथ से मैंने कर लिया। और आपको 1 या 1.5 आप प्याज ले सकते हो, और उसको भी आप महीन महीन चॉप कर लो। लहसुन प्याज चॉप करके मैंने रख दिया है, और ये गया सेकंड टाइम मिल्क। और ये जब दूध उठा के मैं इसमें डाल रही हूँ ना, तब भी आप देखोगे कि दूध के नीचे की जो गैस है वो जल ही रही है, क्योंकि वो गर्म भी बना रहेगा इससे, और थोड़ा सा गाढ़ा भी होता रहेगा। तो ये ट्रिक छोटी सी आपका डबल फ़ायदा करेगी, टाइम भी कम लगेगा, और दोनों तरफ अलग अलग काम होता रहेगा। तो एक साथ जब करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी एकदम फाइनल राउंड था, आधा कप दूध मैंने बचा लिया है चाय के लिए, बाकी मैंने सारा दूध इसके अंदर डाल दिया है। अब हम फिर से इसको ड्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हो इसमें कितना मॉइस्चर का कंटेंट है, दूध है इसमें, तो इसको हम धीरे धीरे करके ड्राई कर लेंगे। और जितनी बार भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना नेक्स्ट क्लिप हलवे की, कम से कम 10 से 12 मिनट के गैप करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से गाजर का हलवा बनाना ना बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए लोग उबाल के शॉर्टकट वाला बना लेते हैं, लेकिन इसका ओब्वियसली टेस्ट अलग होता है, उसका थोड़ा सा अलग होता है। अभी थोड़ा पानी सुखाऊंगी, फिर खोया डालूंगी, ड्राई फ्रूट्स डालने हैं इसके अंदर। चीनी नहीं डाली है मैंने अभी, तो चीनी डालूंगी ना तो फिर और ज़्यादा पानी निकलेगा, उसको भी करना है। थोड़ा सा और हो जाए फिर मैं चीनी डाल दूँगी। और खिचड़ी जो है बन चुकी है अच्छे से, सीटी वीटी इसमें आ गया है। अब मैंने तकरीबन 1.25 कप के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया था शुगर। 1 या 1.25 कप के बीच में रहेगा, नाप के मैंने नहीं डाला, बट ये अपने स्वाद अनुसार डालिए। कुछ लोग काफ़ी मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालेंगे ओब्वियसली, जो थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं। ये मेरा कम मीठा और ज़्यादा मीठे के बीच का हो गया था, मतलब जितना हम खाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही मीठा हो गया था, बट ठीक था। 1 कप आप शुगर डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इसकी रंगत थोड़ी चेंज हो गई है, थोड़ा कलर इसका और ब्राइट हो गया है, शाइनी हो गया है शुगर की वजह से। और हम मीडियम हाई फ्लेम पे इसको लगातार चलाते जा रहे हैं। अभी अच्छे से ड्राई हो गया है, इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो जब मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल भी इसमें दूध ना दिखे आपको, और ये शाइनी हो जाए, मतलब जो घी है वो थोड़ा सा उभरने लगे, तब आपको इसके अंदर खोया ऐड करना है। और खोया के बाद भी आप 10 से 12 मिनट इसको और पकाने वाले हो। तो अमूल का मैंने खोए का जो पैकेट आता है वो मंगाया था, सारा का सारा ही लगभग डाल दिया। एक छोटा सा मैंने ब्लॉक बचा के रखा है गार्निशिंग के लिए, क्योंकि ये जो खोया आप देख रहे हो, जब 10 से 12 मिनट आप इस हलवे को लगातार चलाओगे ना, तो ये पूरे हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये दिखेगा भी नहीं। तो गार्निश करने के लिए वो वाइट थोड़ा चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा अलग से बचा लिया है। साथ ही अब लास्ट में आपको इसमें ना 1 चम्मच देसी घी और डालना है,
और इस देसी घी के साथ आपको हाई फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हो, मतलब 10 सेकंड के लिए भी ना छोड़िएगा इसको। आप देख सकते हो साइड में ऑयल नहीं, घी कैसे उछल रहा है ना, तो आपको ऐसे ना कढ़ाई में दिखने लगे अच्छे से ऑयल। इतना आपको इसको भूनना है, जितना आप भूनेंगे, जितना इसमें टाइम देंगे, जितना पेशेंस देंगे, उतना ही ज़्यादा अमेजिंग गाजर का हलवा बन के निकलेगा। तो शॉर्टकट बनाना है तो बॉईल करके बना सकते हैं, लेकिन एकदम ऑथेंटिक, वो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल या बाहर जो हलवा मिलता है वो टेस्ट चाहिए तो फिर कोई शॉर्टकट नहीं है, तरीका बस यही है। तो देखिए खूब भुना है मैंने इसको और एकदम कढ़ाई चिकनी हो गई है। साइड में आप देखोगे तो आपको घी दिखेगा थोड़ा थोड़ा। और ये हमारा जो गाजर का हलवा है ऑलमोस्ट रेडी है। सबसे पहले मैंने भगवान जी के लिए थोड़ा सा निकाल दिया है और मंदिर में चढ़ा दिया है। और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं। मैं सिद्धार्थ की वजह से नहीं डाल रही हूँ, वैसे तो मुझे पता है वो खाएगा नहीं, उसको पता नहीं क्या मीठे से एलर्जी है। चॉकलेट दे दो तो खा लेता है, लेकिन ये हलवा ये सब बड़ा मुश्किल है कि वो खाए। लेकिन फिर भी मैं उसके अंदर डायरेक्टली नहीं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, अलग से मैं ऐसे भून करके घी में और कूट करके रख लूँगी। तो हम लोग जब खाएँगे तो ऊपर से हम एज अ गार्निश के तौर पर उसको यूज़ कर लेंगे, तो इसीलिए अलग से भूना है मैंने उसको। चलिए अब तड़का दही बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया सरसों का तेल। इसमें जाएगा छोटा वाला राई, थोड़ा जीरा भी जाएगा। साथ में हम डालेंगे यहाँ पे चॉप्ड अनियन, जो हमने एकदम महीन चॉप करके रखे हुए थे। इनको अच्छे से थोड़ा सा हल्का कलर आ जाए तब तक आप तेल में रहने दीजिए। फ्रेश एकदम जो करी पत्ता मैंने मंगाए थे वो ऐड कर दिए हैं। हींग जाएगा इसके अंदर, 4-5 चुटकी डालिए, थोड़ा डोमिनेटिंग हमको हींग का टेस्ट चाहिए। फिर हम डाल देंगे महीन कटे हुए प्याज। अच्छे से इसको ब्राउन कर लेना है आपको। दही को हल्का सा फेंट करके थोड़ा स्मूथ करके आप साइड में रख लीजिए। प्याज ना बहुत अच्छे ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर मिला देंगे और अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे 30-40 सेकंड के लिए। और फिर हम इसके अंदर दही मिला देंगे और दही मिलाने के बाद एक हल्का सा बॉईल आने लगे दही में, तब तक आप इसको उबालिए और बस साइड कर लीजिए। इसके अंदर नमक अभी तक हमने ऐड नहीं किया, तो नमक ऐड कर दो। और बस ये हमारा जो तड़के वाला स्पाइसी सा दही बन के तैयार होता है, बहुत टेस्टी लगता है ये। खूब सारे हरे धनिए से हम इसको गार्निश कर देंगे और ये खिचड़ी के साथ बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। चलिए गाजर का हलवा भी आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो एक प्लेट में डाला है गाजर का हलवा, ऊपर से जो हमने मावा था ना वो थोड़ा सा देखिए ऐसे डालने के लिए चाहिए था मुझे, तो ये डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स थे वो हम अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरीके से मैंने कूट लिया था इनको और बस हमारा हलवा सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छा बना, सुपर यम्मी। मेरा खाना भी बन गया। खिचड़ी अभी मैं खोल नहीं रही हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। खिचड़ी, दही, तड़का दही भी रेडी है और मीठे में ये बन गया। मज़ा आ जाएगा बस। तो एक और बाइट। आप गाजर का हलवा देख के मुंह फेर के कैसे जा सकते हो? बहुत बढ़िया बनाया कसम से, सारे पेट स्पाइसी बोल रहे वैसे नहीं, कसम से 1.5 घंटा लगा इसको बनाने में। तभी तो खाने के बाद खाना अच्छा है ना। अव्वल खिचड़ी, तड़के वाला दही और ये खट्टे मीठे वाले दही बड़े ये रखे हैं मैंने। और बस हम अपना डिनर यहाँ पे एंजॉय करेंगे। और हाँ, ये खिचड़ी में ढेर सारा घी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हमने आराम से बैठ के डिनर किया और फिर अपनी जो सीरीज़ हम देख रहे हैं ना, पिछले वीक से एक एपिसोड डेली देखते हैं, वो चलाया देखा।
और बस ऐसे ही हमारा आज का डे जो है वो एंड हुआ। होपफुली आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। अगर एंजॉय की है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।